हेलो एवरीवन, आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड का आईपीओ 7 नवंबर से ओपन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इस कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल और जीएमपी पर बात करेंगे। अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में और ये कंपनी टू व्हीलर्स के लिए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को देखें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी मेनली 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। यहाँ पर सबसे पहला है एबीएस सिस्टम यानी एडवांस ब्रेक सिस्टम। दूसरा यहाँ पर है एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन जिसको एएलपी कहते हैं। तीसरा यहाँ पर है व्हील असेंबली फॉर टू व्हीलर ओईएमएस और चौथा यहाँ पर है सेफ्टी कंट्रोल केबल्स। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी की ये 4 प्रोडक्ट्स की रेंज है जिन पर कंपनी मेनली फोकस करती है। और इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल कंपनी के पास 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि दोस्तों सारी की सारी इंडिया में है और ये ओईएमएस को अपना माल सप्लाई करती है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपना माल सप्लाई करती है। जैसे कि दोस्तों सुजुकी है, यामा है, रॉयल इनफील्ड है, टीवीएस है, जो भी ये टू व्हीलर ब्रांड है इनको ये अपना माल सप्लाई करती है। ये अपने आप में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की रीच काफी अच्छी है। जो भी इंडिया के लीडिंग टू व्हीलर्स ब्रांड है इनको ये अपना माल सप्लाई करती है और कंपनी मेनली एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम पर फोकस करती है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम को ये मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का काम काफी अच्छा है, काफी डिमांडिंग काम है जो कि दोस्तों हमेशा चलता रहेगा। कंपनी इस प्रकार की सिस्टम को बनाती रहेगी, हमेशा ये टू व्हीलर्स बनते रहेंगे और उनके लिए ब्रेकिंग सिस्टम की जरूरत भी पड़ती रहेगी। तो यहाँ पर नए नए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम को कंपनी बनाती रहेगी। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 15 नवंबर को। इस आईपीओ का रिफंड होगा 16 नवंबर को। डीमेट में शेयर आएंगे 17 नवंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 20 नवंबर को। और इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है यानी 9 नवंबर को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है जिसमें आपको 53 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एस एचएनआई के लिए मिनिमम 14 लॉट है और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लोड साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आईपीओ का प्राइसमेंट 329 रुपए से 346 रुपए पर शेयर है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 834 करोड़ रुपए है जो कि दोस्तों पूरा का पूरा ओपन फॉर सेल है। यानी कंपनी आईपीओ के थ्रू जो भी फंड रेज करेगी वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को जाएगा, प्रमोटर्स को जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी को इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआई के लिए 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर 35% का कोटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस रिटेल कैटेगरी से लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास रिटेल कैटेगरी से ज्यादा एप्लीकेशन लगाने के लिए डीमेट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी से लगा सकते हैं, उसमें आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मैं सारे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आप लगाएंगे उतने ही आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 948.25 करोड़ रुपए थी जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 1281.2 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल एसेट्स में। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू 1567.77 करोड़ रुपए थी जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 2566.28 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेवेन्यू में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 106.2 करोड़ रुपए था जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 122.95 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन दोस्तों हमें 2022 में डिप देखने को मिला है। यहाँ पर 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 82.66 करोड़ रुपए था जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम था। लेकिन दोस्तों अगले ईयर में कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी
अच्छा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का नेटवर्थ 643.77 करोड़ रुपए था और इस कंपनी पर टोटल डेट 231.82 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 0.49 के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी पर डेट उतना ज्यादा नहीं है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो वो दोस्तों आइडियल सिचुएशन है। उतना डेट किसी भी कंपनी पर हो तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए डेट लेती रहती है, उसको रीपे भी करती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लिए डेट उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी अच्छे हैं। सारे सेगमेंट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेशली यहाँ पर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45 के आसपास है और कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19% के आसपास है और इस कंपनी का ईपीएस 6.18 रुपीज पर शेयर है। तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएस थोड़ा सा कम लग रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छा है, 15% से ऊपर है। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% से ऊपर होता है तो उस कंपनी की ग्रोथ को एक अच्छी ग्रोथ माना जाता है। और दोस्तों अगर हम इस कंपनी को पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 46 के पीई पर लिस्ट है। उन्नो मिंडा लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 52 के पीई पर लिस्ट है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 35 के पीई पर लिस्ट है। और यहाँ पर भारत फोर्ज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 98 के पीई पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्ते वैल्यूएशन पर आ रही है। पीयर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें वैल्यूएशन कंपनी का थोड़ा सा सस्ता लग रहा है। एक फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी आने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी ने सोच समझकर अपना प्राइस बैंड अनाउंस किया है, जो कि दोस्तों काफी रीजनेबल भी लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस आईपीओ में हम कितना लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 36 रुपए के आसपास है, जो कि दोस्तों रफली 12% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है। अगर किसी आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में 20% से ऊपर होती है तो यहाँ पर दोस्तों उस आईपीओ में हम 15 से 20% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि केवल आपको ग्रे मार्केट के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और बिजनेस को देखना है और उसके बाद ही दोस्तों उस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।